नमस्ते बच्चों। आज की चर्चा में हम लोग वर्ग 8 के पाठ नंबर 2 से रिलेटेड भूमि के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और भूमि, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोगों का एक संसाधन है और ये ऐसा संसाधन है कि जिसके बिना मानव जीवन इस पृथ्वी पर संभव नहीं है, क्योंकि भूमि से ही हमको हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिलती हैं। भूमि पर हम रहते हैं, अपना सारा काम हम भूमि पर ही करते हैं और भूमि के कारण ही हमारी सारी अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। तो आइए आज हम लोग भूमि के बारे में और भूमि संसाधन के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारी जो पृथ्वी है, इस पर 70% के आसपास जल है और 30% के आसपास हम लोगों का यहाँ पर भूमि है। 70% के आसपास जल का भाग है और 30% के आसपास भूमि का भाग है। लेकिन ये 30% जो भूमि है, वो सारी की सारी भूमि भी हमारे रहने लायक नहीं है, क्योंकि भूमि कई प्रकार की होती है। जो भूमि उपजाऊ होती है, जिस भूमि में खनिज संसाधन अधिक मिलते हैं, जो भूमि नदी के किनारे स्थित होती है, जिस भूमि में जल की उपलब्धता सुनिश्चित होती है, वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। और जो भूमि उबड़ खाबड़ होती है, पथरीली होती है, दलदली होती है, जो भूमि में ज़्यादा जंगल होते हैं या मरुस्थलीय भूमि होती है, वहाँ की जनसंख्या काफ़ी कम होती है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि भूमि तो हमारी वही है, लेकिन भूमि का प्रकार अलग अलग होता है और भूमि का प्रकार अलग अलग होने के कारण वहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या में भी अंतर आ जाता है। तो आइए आज हम लोग इसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि भूमि का उपयोग हम किस किस का चीज़ के लिए करते हैं। तो ये भूमि उपयोग होता क्या है? भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए होता है, जैसे कृषि, वानिकी का मतलब वन, खनन खनिज निकालने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, रेल बनाने के लिए, उद्योग बनाने के लिए, इसके अलावा और भी कई अन्य कार्यों के लिए भूमि का उपयोग होता है और इसी को हम लोग कहते हैं भूमि उपयोग। हम अब अपने देश में और अपने राज्य झारखंड में भूमि उपयोग के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। भारत में जो भूमि है, आप लोग यहाँ पर देखिए, भारत में जो भूमि है, उस भूमि में कृषि योग्य भूमि, जितनी भूमि में कृषि होती है उसका प्रतिशत है 57। हमारे यहाँ वन लायक जो भूमि है पूरे देश में, वो है 22%। और जो चारागाह, जहाँ पशु चर सकते हैं, वो है 4%। और अन्य उपयोग में वन है, खनन है, सड़क है, रेल है, उद्योग है, ये सारे अन्य उपयोग में आते हैं। ये अन्य है हमारे यहाँ 17। झारखंड की अगर हम लोग बात करें भारत में और इसकी भारत से तुलना अगर करें, तो भारत में कृषि लायक भूमि है 57%, जबकि झारखंड में कृषि लायक भूमि है 23%। भारत में वन है 22%, जबकि हमारे यहाँ वनों का प्रतिशत है लगभग 29%। झारखंड में भूमि के मामले में जो एक चीज़ में हम लोग पीछे हैं, वो ये है कि हमारे झारखंड में ये 26% जो भूमि है, ये परती भूमि है। परती भूमि का अर्थ होता है ऐसी भूमि जो कृषि के लायक उपयोग में नहीं आती है। अब हम लोग भूमि के प्रकार के बारे में चर्चा कर लें। बच्चों, आप लोगों को तो मालूम है, भूमि जो होती है वो हमारे गांव में, शहर में भी 2 प्रकार की भूमि देखने को मिलती है। एक प्रकार की ऐसी भूमि जिसमें पूरे गांव के लोग उस भूमि का उपयोग करते हैं, जैसे गांव का बाजार हो गया, कोई सार्वजनिक तालाब हो गया। इस प्रकार की भूमि को हम लोग सामुदायिक भूमि कहते हैं, जिस पर पूरे समाज का अधिकार होता है। दूसरे तरह की भूमि होती है जिसको हम लोग कहते हैं निजी भूमि। इस भूमि पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, किसी खास संस्था का अधिकार होता है। इसी भूमि को हम लोग निजी भूमि कहते हैं, जैसे गांव का निजी खेत, किसी का निजी तालाब या किसी का निजी भवन, किसी की निजी संपत्ति। इस तरह की भूमि को हम लोग निजी भूमि कहते हैं। बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि भूमि कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए संसाधन है। बिना भूमि के हम लोगों का जीवन इस पृथ्वी पर असंभव हो जाएगा, क्योंकि भूमि पर ही हम लोग रहते हैं,
भूमि पर ही हम लोग अपने खाने पीने का सारा सामान उगाते हैं, कृषि कार्य करते हैं, उद्योगों की स्थापना करते हैं, रेल और सड़क बनाते हैं। तो भूमि इसलिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। और हम लोग आजकल देख रहे हैं कि इस भूमि का जो क्षय है, जो विनाश है, वो काफी तेजी से हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? तो बच्चों, आप लोगों को मालूम है कि जनसंख्या जो है हमारे देश के साथ साथ पूरे विश्व की जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भूमि की मात्रा तो बढ़ नहीं रही है, बल्कि भूमि की मात्रा तो सीमित है। और बढ़ती हुई जनसंख्या को अपने जरूरत के सामानों के लिए इस भूमि पर ही आश्रित रहना पड़ता है, चाहे वो खाने के लिए अनाज हो, चाहे वो पीने के लिए पानी हो, चाहे वो रहने के लिए मकान हो, चाहे आवागमन के लिए जो साधन हमारे पास रेल और सड़क है वो हो। इन सभी के लिए हमको भूमि पर ही आश्रित रहना पड़ता है। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे भूमि पर दबाव बढ़ता चला जाता है। तो इस भूमि के क्षय का कारण क्या है? तो मुख्य कारण इसका बढ़ती हुई जनसंख्या है। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ हमने संतुलन करना नहीं सीखा, इसलिए भूमि का क्षय, भूमि का विनाश काफी तेजी से हो रहा है। और इसका कारण है वनोन्मूलन, माने वनों का कटना। हम लोगों ने अंधाधुंध वनों की कटाई शुरू कर दी है और वनों की कटाई के कारण उस क्षेत्र की जो भूमि होती है उसका निम्नीकरण हो जाता है, वो उपजाऊ नहीं रह जाती है। वहाँ की मिट्टी बह करके नदियों में और फिर वहाँ से बहकर समुद्र में चली जाती है। दूसरा कारण अतिचारण। अतिचारण का अर्थ होता है पशुओं को चराना। जो घास वाली भूमि होती है वहाँ पर अगर हम पशुओं को बहुत ज्यादा चराते हैं तो वहाँ से घास हट जाती है और वो मिट्टी बिल्कुल नंगी हो जाती है, जिसके कारण वो मिट्टी पानी, वर्षा के जल के द्वारा वो बहकर नदियों में चली जाती है। इसके अलावा कीटनाशकों का प्रयोग, कीटनाशकों के उपयोग से या अत्यधिक उर्वरकों के उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति घट जाती है। जैसा कि हम लोगों ने पंजाब में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा, वहाँ पर अत्यधिक कीटनाशकों का उपयोग करके खेती की गई, जिसके कारण वहाँ की भूमि की उपजाऊ शक्ति खत्म हो गई। और अंतिम कारण है खनन। खनन का मतलब खनिज पदार्थ को निकालना। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि भूमि को खोद करके उसके अंदर से खनिज पदार्थ निकाला जाता है और इस प्रकार वहाँ की भूमि ऐसे ही छोड़ दी जाती है और वह भूमि पूरी की पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। ये कारण है। और भूमि को बचाने के लिए हमको इन कारणों को या तो कम करना होगा या समाप्त करना होगा। तो भूमि का संरक्षण हम लोग कैसे कर सकते हैं? भूमि के संरक्षण के लिए वन रोपण, वनों को अधिक से अधिक लगाना। जो बंजर भूमि है, जिस भूमि पर खेती नहीं हो सकती, वहां पर हम लोग वनारोपण करेंगे। अतिचारण पर रोक, पशुओं को अत्यधिक चराने से रोकेंगे। खनन के बाद जो खाली भूमि बच जाती है उसको मिट्टी से या बालू से भर देना और खेतों में कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग कम से कम करना। इस प्रकार हम लोग भूमि का संरक्षण कर सकते हैं, भूमि को विनाश से बचा सकते हैं। और जब तक हम ये काम नहीं करेंगे तो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए हमारे पास अच्छी भूमि नहीं मिल पाएगी और आने वाली पीढ़ी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो बच्चों, आज हमने अपने संसाधनों में भूमि संसाधन जो बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है उसके बारे में हमने चर्चा की।